क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए तो क्या बोल रखा है कि मेजर एक्सिस 26 है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। लेकिन फोकाई से पता चल जाता है। फोकाई कहां पे लाई कर रहा है? एक्स पे। पहले है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि मेजर एक्सिस हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो भाई 2a मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है और वो कितना है? 26 के इक्वल है। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 30। अब आते हैं फोकाई। फोकाई जो है, फोकाई क्या होता है? फोकाई होता है हमारा प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया? 5। हमारे पास एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है भाई? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ए का वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। अब आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। जब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मेजर एक्सिस, तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी कितना आ गया? बी स्क्वायर कितना आ गया? 144 इक्वल टू 1। अच्छा, अगर ये इस फॉर्म में लिख रहे हो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। या तो इसमें कर देना या तो फिर 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से नीचे लिख लेना। दोनों ही के दोनों सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है। इस बार माइनर एक्सिस का लेंथ दे रखा है। भाई माइनर एक्सिस का लेंथ दे रखा है तो 2b इज इक्वल टू कितना है? 16 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। इससे हमें यह नहीं पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस किसके ऊपर लाई करता है, लेकिन यहां पे देखो फोकाई हमेशा वहां पे लाई करता है जहां पे मेजर एक्सिस हो, और ये y के पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्या लिखेंगे? सिंस फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें b का वैल्यू पता है और c भी पता है, क्योंकि फोकाई क्या होता है? फोकाई होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी। तो यहां से कंपेयर करने पे c का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन हमारे पास a का वैल्यू नहीं है, तो फिर a का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a कितना, b कितना है? 8 का स्क्वायर, ये कितना है? 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 और प्लस 36 कितना आ गया? 100। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। बस इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या करते हैं? ये वाले इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है का सोल्यूशन, आंसर जो भी कह लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा और इजी है। कैसे है वो जरा देखो। भाई ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और फोकाई, फोकाई जो है वो क्या होता है? प्लस माइनस सी कॉमा 0, और ये क्या है? प्लस माइनस 3 कॉमा 0। तो भाई यहां से कंपेयर करने पे c का वैल्यू कितना आ गया? 3। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलने का मतलब है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7। अच्छा, अब एक बात समझो। फोकाई जो है वो कहां पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि देखो प्लस माइनस सी कॉमा 0 है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। मेजर एक्सिस कहां होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना है? ए हमारा आ गया 4 का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया 7, ठीक है, इक्वल टू 1। यानी कि इसको भी ऐसे चेंज करके यहाँ पे 16 ही कर दो 4 का स्क्वायर, ताकि वो एक फॉर्मेट में लगे। समझ रहे हो?